जी हाँ दोस्तों, महिलाओं के लिए ये फिल्म बेहद ज़रूरी है। अब कैसे, मैं बताता हूँ आपको। दोस्तों, स्वागत है आपका अनुराजा में। मैंने जब ये फिल्म देखी तो मेरे साथ पूरे थिएटर खचाखच भरा हुआ था। उसमें से बैठा हुआ हर व्यक्ति, हर वो महिला श्री के उस हर किरदार से प्यार कर रही थी जो उस स्क्रीन पे नजर आ रहा था। सबसे पहली बात तो श्री पार्ट 1 की वजह से लोगों के दिलों में जो मोहब्बत है उसकी वजह से वहां तक जाना, और फिर जब फिल्म शुरू होती है तो चाहे पंकज त्रिपाठी का सीन ले लो, चाहे अभिषेक बैनर्जी की एंट्री के बाद उसका सीन ले लो, किसी का भी सीन ले लो, बहुत लोगों ने इन सभी सीनों को पसंद किया। क्योंकि डर को कैरी करते हुए हम सिनेमा थिएटर में गए और ऑलरेडी डरे हुए थे, डरने को तैयार थे, और जैसे कॉमेडी होती है तो उस डर पे 4 चांद लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये श्री महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है। तो इसमें ऐसे मुद्दे उठाए गए हैं जो महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए या कॉमेडी तक या डर तक सीमित नहीं रह गई है। श्री जो फिल्म है वो अभी अपना एक खुद ब्रांड बन गई है। ये यहाँ पे रुकने वाली फिल्म नहीं है। अब इसके अगले पार्ट में इस फिल्म को उसका जो थैनोस मिला हुआ है, ये सरप्राइज है आपके लिए जो मैं आपको बताऊंगा। स्पॉइलर नहीं दूंगा, लेकिन आप इस बात को जान लीजिए ताकि आप फिल्म को देखने के लिए आज के आज चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूँ, बेबाक बात बता रहा हूँ कि फिल्म देखना क्यों जरूरी है। और इस फिल्म में आपको एक सरप्राइज पैकेज और मिलेगा जहां भेड़िया की एंट्री होती है। तो आप सोचते रह जाते हो कि ये कुत्ता पालने की बजाय भेड़िया क्यों पाल रहा है। तो जब फिल्म में भेड़िया बचाने को आता है, जो असल में भेड़िया है अमर कौशिक का भेड़िया वरुण धवन। जी हाँ दोस्तों, वरुण धवन की इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है, और एक सरप्राइज जो मैंने आपको बोला था वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, श्री 1 जो थी वो एक सिंगल फिल्म थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे छोटे बजट की, छोटे बैनर की, छोटे दर्जे पे बनी हुई डरावनी फिल्म है। लेकिन उसने जो कमाल किया तो हम लोगों के दिमाग में श्री का एक इमेज, एक ब्रांड बन गया। लेकिन जहां श्री का पार्ट 2 श्री 2 आया तो ये एक यूनिवर्सल खुद का और एक ब्रांड बन गया जो श्री की अगली लेवल है। मतलब सिंपल शब्दों में कहा जाए तो श्री अब मल्टीवर्स का हिस्सा हो चुकी है, क्योंकि अब जो सभी कैरेक्टर्स हमें पसंद आते हैं उनके साथ साथ इस फिल्म में अब भेड़िया भी जुड़ गया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार का भी एक बेहतरीन हिस्सा है, बेहतरीन कैरेक्टर है जो आपको देखने को मिलेगा। और जो जिस वजह से हम थिएटर तक जा रहे हैं वो है सरकटे का आतंक, जो सरकटा इंसान है। कहने का मतलब ये है कि श्री को उसका खुद का थैनोस मिल गया है। अब थैनोस मतलब जिसने भी एवेंजर देखी है वो जानते हैं कि थैनोस का क्या काम था, मतलब एक सुपर विलन। जी हाँ दोस्तों, श्री 2 को उसका सुपर विलन मिल गया है जो आपको पोस्ट फिल्म के एंड में पता चलता है। अब वो कौन है, वो कैसा दिखता है, वो क्या पावर रखता है, इसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, ये स्पॉइलर हो जाएगा। लेकिन ये जानने के लिए दोस्तों, जैसे ही फिल्म खत्म हो जाएगी तो तभी थिएटरों से बाहर मत चले जाना, क्योंकि फिल्म खत्म होगी, एंड टाइटल, एंड क्रेडिट्स आएंगे, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि वो सरप्राइज क्या है। तो ये बात जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। तो चलो आते हैं असली मुद्दे पे, जहां मैंने ये कहा कि महिलाओं के लिए ये फिल्म देखना ज़रूरी क्यों है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे अभिषेक बैनर्जी ले लो, श्रद्धा कपूर ले लो, चाहे आप अपने लीड कैरेक्टर ले लो, ये कैरेक्टरों से जो मोहब्बत है लोगों को वो बेहिंता है, क्योंकि श्री 1 में इन लोगों ने बेहतरीन और शानदार अभिनय किया था। और जो सबसे ज़्यादा महिलाओं को पसंद आएंगे वो सीन ये है कि आप पेट पकड़ पकड़ के हंसते रह जाओगे, क्योंकि कॉमेडी बेहतरीन है। खास करके पंकज त्रिपाठी का जो किरदार है इस फिल्म में, और इनका एक सीन है चिट्ठी, और चिट्ठी को लेकर इसमें जो कंफ्यूजन हुआ है, जो कॉमेडी हुई है, ये सीन देख के आपको बेहद मजा आ जाएगा। वैसे पंकज त्रिपाठी की जैसे ही एंट्री होती है तो फर्स्ट सीन से लेके उन्होंने एंड तक अपना पकड़ के रखा हुआ है, और वो जॉनरा उन्होंने छोड़ा नहीं है जो आपको भरपूर मजा देता है। ये फिल्म कोई कॉमेडी फिल्म नहीं है, ये जितनी हंसाती है, जितनी गुदगुदाती है, आपको डर के साथ हंसाती है, डर के साथ गुदगुदाती है, तो ये अलग ही मजा है। क्योंकि इस फिल्म के अंदर एक सरकटे का आतंक है।
जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। ये सही मायने में आतंक ही है, क्योंकि पहले पार्ट में जो श्री थी वो तो चली गई है। अब गांव वालों ने घर के बाहर वो बोर्ड लगा दिया है, ओ श्री रक्षा करना। अब श्री तो उन्हें छोड़ के चली गई है, मगर दोस्तों यही तो कहानी में ट्विस्ट है। तो जो श्री थी वो श्री पिशाचिनी क्यों बनी थी और ये सरकटा कौन है, इसकी भी बहुत ही खास और नाजुक लिंक इस कहानी में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों मेरा इतना इस तरीके से कहने का मतलब ये है कि जो गांव है वो अभी नए डर का सामना कर रहा है। जहां श्री 1 में मर्द निशाने पे थे, वही श्री 2 में औरतें निशाने पर है। मतलब जो मॉडर्न विचारों की औरतें हैं, जो मॉडर्न विचारों की लड़कियां हैं, वो निशाने पर है। तो इसी वजह से इस फिल्म को औरतों को देखना बेहद ज़रूरी है। ये दरअसल पूरा माजरा क्या है मैं आपको बताता हूँ बिना स्पॉइलर दिए। सबसे खास बात यह है दोस्तों इसमें कि इसमें जंप स्कर है, जो अचानक से सर आपके सामने आता है और उसका आतंक आपको देखने को मिलता है। और ये जो वजह दी गई है ये महिलाओं से निगड़ित है, क्योंकि वो नफरत करता है उन महिलाओं से जो आधुनिक सोच रखती है, जिन्हें कुछ जिंदगी में करना है, जो कुछ अलग स्टाइल से जिंदगी जीना चाहती है। तो ये करना सही है या ये करना बेहद गलत है, इस पर उजाला डालने की कोशिश की गई है। इसी वजह से महिलाओं को ये देखना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि महिलाओं को ये चीज़ सही है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, ना इस फिल्म में वो बताई गई है। लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से इसी मुद्दे को इस फिल्म में उठाया गया है। और ये सब दिखाते हुए जो जंप स्केयर है वो इतने डराते हैं आपको कि कहीं अचानक से जो सरकटा सामने आता है, और ये मुद्दा, कहानी की ट्विस्ट और जो कैरेक्टर्स है और साथ में चलती कॉमेडी, इस सब का जो मिलाप है वो डायरेक्टर साहब ने बहुत कमाल तरीके से बनाया हुआ है। इसी वजह से श्री 2 में श्री 1 से ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन यहाँ ये बात क्वेश्चन मार्क करती है, क्या श्री 2 में श्री 1 वाला दम है? क्योंकि श्री 1 ऐसी फिल्म थी जब वो रिलीज हुई तो उसने अपने दम पे लोगों को थिएटर में बुलाया था। अब उस श्री 1 के डर के दम पे एक गाना इस फिल्म में 2 में हिट हुआ है, उसके दम पे हम लोग थिएटर में जा रहे हैं। तो क्या श्री 2 में श्री 1 वाला दम है? इसी बात पे बात कर लेते हैं। दोस्तों श्री 1 जब देखी हमने तो श्री 1 में एक बेहद ही स्ट्रॉन्ग सामाजिक संदेश था। अब श्री 2 में भी वही सामाजिक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जैसे कि किस तरीके से मर्द औरतों पे हावी होने की कोशिश करता है, कि मर्द कैसे पेट्रियाल सोच के चलते औरतों को घर में कैद करके रखता है, कैसा अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है या फिर दबदबा बनाता है। यही मुद्दा श्री 2 में बताने की कोशिश की गई है। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ श्री 2 में उठाया गया है, इसको पूरी तरह से अंत तक नहीं ले जाया गया। ये मिस आउट है जो कि इस फिल्म में ये बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ये सेकंड पार्ट था। किसी भी फिल्म का कोई भी पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 होने दो, वो अपने आप में एक कंप्लीट होता है। जो इस फिल्म में ये मुद्दा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया गया, उठाया इस मुद्दे को लेकिन पूरा नहीं किया। अब आप कहोगे कि थैनोस की एंट्री है, ये फिल्म आगे जाके तीसरा पार्ट आएगा उसमें पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर यही मुद्दा पूरा करना है तो फिल्म तीसरा पार्ट इंटरेस्टिंग नहीं नजर आ रही है। और श्री वाला मुद्दा है जहां श्री लीड में जो है श्रद्धा कपूर, उसका रोल लिमिटेड है इस फिल्म में। जी हाँ दोस्तों, श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसको उतना ही स्ट्रॉन्ग रखा गया है और सीन्स उनके कम है। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उतना ही स्ट्रॉन्ग रखा गया है। इसका मतलब ये है कि जो बाकी के जो कैरेक्टर्स है उनको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। जैसे कि राजकुमार राव का जो कैरेक्टर है उसको स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। आपको याद होगा श्री 1 में राजकुमार राव की जो शक्तियाँ थी, मतलब गाँव को बचाने के लिए, गाँव का रक्षक कह लो उसको, तो उसके तौर पर उसकी जो पावर्स थी वो एक, उसका मन सच्चा था, उसके लिए कहा गया था कि वो कलाकार हो, एक सच्चा हो, उसकी आंखों में प्यार हो। तो ये उसकी कहीं ना कहीं पावर ही थी, इस पावर को बिल्डअप कर दिया गया है। और श्रद्धा कपूर की जो पावर थी उसको हम जानते हैं पार्ट 1 से ही कि वो एक जो श्री है दिखाई गई, उसी की बिरादरी की कोई तो है जो आती है जादू से और चली जाती है, एक छलावा है। इस श्रद्धा कपूर वाले श्री के कैरेक्टर को उतना ही रख दिया गया है पार्ट 2 के अंदर जितना कि पार्ट 1 में था। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि सभी लोगों ने अपनी जो एक्टिंग है वो बहुत बेहतरीन की, लेकिन
यहाँ पे स्क्रिप्ट में थोड़ा सा कमकुवतपना लगा, स्क्रिप्ट ने साथ नहीं दिया। मेरा कहने का मतलब यह है दोस्तों कि कैरेक्टर कितने ही बिल्डअप किए हो पहले पार्ट से लेके दूसरे पार्ट में और भी ज़्यादा बिल्डअप रहेंगे और लोग उनसे उतनी ही मोहब्बत करेंगे फिल्म के फर्स्ट हाफ में, लेकिन फिल्म का जब सेकंड हाफ आता है तो हमें उम्मीद रहती है कि अभी कहानी अपना मज़ा देगी, क्योंकि हम उन कैरेक्टरों में सेट हो चुके रहते हैं। तो अभी हमारा ध्यान कहानी की तरफ जाता है, तो यहाँ कहानी अपना साथ छोड़ देती है, कहानी में वो बात नज़र नहीं आती है। मेरा मतलब ये है कि पार्ट 2 में सेकेंड हाफ में जब कहानी जाती है तो हिली हुई नज़र आती है, क्योंकि जब पार्ट 1 हम देख रहे थे तो उसमें जो सटीकता थी पूरी कहानी में शुरू से लेकर एंड तक वो कमाल की थी। जो कॉमेडी थी उसमें एक पैटर्न था, वो एक कमाल का पैटर्न था, लेकिन इसमें जो कॉमेडी हो रही है वो हिली हुई लग रही है। कई बार ये लगता है कि यार ये तो मैंने ट्रेलर में देखा हुआ था, इससे आगे का चाहिए था मुझे, तो पंच नहीं फूटता है। वहाँ हम रुके हुए रहते हैं अगले पंच के लिए, लेकिन वही एक फाइनल पंच होता है जो कि ट्रेलर में था। अब कहने का मतलब मेरा टोटल ये है कि श्री 2 को अगर कोई चीज़ नुकसान पहुंचा सकती है तो वो है उसकी स्क्रिप्ट। लेकिन हाँ, फिल्म बेहद तेजी से चलती है, 2.5 घंटे की फिल्म है, पूरे 2.5 घंटे की, कब टाइम बीत जाता है आपको पता ही नहीं चलेगा। अभी इस फिल्म में स्पीड ज़्यादा है, थ्रिल ज़्यादा है, तो वही कॉमेडी भी बराबर की है, मतलब ज़्यादा है, जो ज़्यादा हो गई है जिसे झेलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बहुत सारी जगहों पर, क्योंकि हम सेट हुए रहते हैं डर के माहौल में। वहाँ हम चाहते हैं कि हम डर के एक चरम सीमा तक पहुँच जाए, लेकिन बीच में ये लोग थोड़ी सी कॉमेडी कर देते हैं। कई सारी जगहों पर ऐसा हुआ है कि आपस में कैरेक्टर्स टकरा गए, मतलब शोर हो गया, जिसकी वजह से थोड़ा दर्द होने लगता है। चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो या म्यूजिक हो, वो म्यूजिक होना चाहिए, नॉइज नहीं, तो इसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि श्री 2 अबव एवरेज है, लेकिन श्री 1 के मुकाबले में ये फिल्म कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, ये फिल्म अपने आप में बेहद बड़ी हो चुकी है, क्योंकि इस फिल्म में जैसे कि मैंने बताया अक्षय कुमार के साथ साथ वरुण धवन एज अ भेड़िया की एंट्री हो चुकी है। अभी इसका मतलब ये है कि श्री का जब पार्ट 3 आएगा या फिर भेड़िया का जब पार्ट 2 आएगा तो उसमें अक्षय कुमार का रोल बेहद ज़रूरी लगने लगा है। तो ये जो अंदाज़ा है ये लगाने में मज़ा आ रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको ये फिल्म देखना बेहद ज़रूरी है। इन्हीं सब अंदाज़ों के जवाब के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि वरुण धवन ने जो भेड़िया में वेयरवुल्फ का किरदार निभाया है, यानी कि इंसान और भेड़िया वो दोनों ही होता है, और वही का वही किरदार इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा, उसी पैटर्न में, उसी अंदाज में, उसी तरीके से। कहने का मतलब ये है कि इस फिल्म में श्री भी लड़ती है उस सरकटे से, भेड़िया भी लड़ता है, राजकुमार राव भी लड़ता है, और जो श्रद्धा कपूर है वो भी लड़ती है। इसका मतलब ये है कि जो एवेंजर्स में हमने जो सीन देखे हैं थैनोस के खिलाफ सभी के सभी सुपर हीरोज लड़ते हैं, वैसा सीन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मैं बार बार एवेंजर्स का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आयरन मैन अलग फिल्म थी, कैप्टन अमेरिका अलग फिल्म थी, थॉर अलग फिल्म थी, लेकिन एवेंजर्स में जैसे ये सब साथ में आते हैं तो फिर और दूसरे 6 सुपर हीरोज इसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन एक साथ क्यों होते हैं? उस थैनोस का खात्मा करने के लिए है। तो वो थैनोस कौन है ये जानने के लिए भी आपको श्री देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और एक मैं आपको सीक्रेट बताता हूँ, वो ये है कि इस फिल्म में मुंजिया की भी एंट्री हो जाएगी जब श्री का पार्ट 3 बनेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म का ये मुंजिया भी एक हिस्सा है। जो हाल ही में बनी ये फिल्म सुपर टुपर हिट रही, जिसने अच्छा खासा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया। तो अब जहाँ नंबरिंग और बिजनेस की बात आती है तो वहाँ श्री 2 ने शानदार ओपनिंग ली है। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म पहले हफ्ते में ही हिट हो चुकी है। लेकिन मेरा बेबाक ओपिनियन यही है दोस्तों कि ये फिल्म श्री 2 श्री 1 के मुकाबले कहीं नहीं है। बहुत सारी जगह पे ये कहानी फिसलती है। जी हाँ दोस्तों, कई जगहों पर आपको लगेगा कि यार क्या बोल दिया, अरे यार क्या कर रहे हो। और एक बात दोस्तों, अमर कौशिक जो डायरेक्टर है, इन्होंने पोस्ट क्रेडिट में एक सीन दिखाया, 2 सीन दिखाया, और वो ऐसे दिखाए जहाँ एक अलग ही फिल्म शुरू हो जाती है। अब ये पोस्ट क्रेडिट इतना ज़्यादा खटक क्यों रहा है? क्योंकि इसमें 2 गाने हैं। फिल्म खत्म होने के बाद जब एंड टाइटल आते हैं तो वहाँ 2 गाने हैं, जहाँ दोस्तों एक गाना खत्म होता है तो आपको लगता है कि अरे ये क्या हो रहा है, दूसरा गाना शुरू हो रहा है, और दूसरा गाना शुरू हो जाता है। लेकिन हाँ दोस्तों, सिनेमा हॉल में लोग अंत तक बैठे थे, सब ने वो दोनों गाने अच्छे से देखे।
ये यही दर्शाता है कि श्री के किरदार लोगों के दिलों में कितने बैठ चुके हैं। सीधी सी बात है दोस्तों, आपने भी ये बात नोटिस की होगी कि जब फिल्म खत्म होती है तो लोग अगर जाने लगे, जाने की जल्दी करने लगे, मतलब आपको फिल्म यार पसंद नहीं आई है। मगर अधिकतर दर्शक अगर बैठे हुए हैं और पोस्ट क्रेडिट सीन में आने वाले जो भी कॉमेडी हो रही है, गाना हो रहा है, म्यूजिक हो रहा है, वो देखने की इच्छा रख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि फिल्म में वो बात है। तो जहाँ फिल्म का क्रेडिट की बात कर रहे हैं, जहाँ फिल्म एंड की बात कर रहे हैं, वहाँ फिल्म की शुरू की बात कर लेते हैं। जहाँ फिल्म शुरू होती है, मतलब जहाँ फिल्म रिलीज हुई, तो इसने रिलीज के साथ ही एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना दिया। जी हाँ दोस्तों, इस साल इस फिल्म ने इसकी ओपनिंग सिर्फ कल्कि से कम है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, इतनी बेहतरीन ओपनिंग इस फिल्म को मिली है। लेकिन क्या श्री नंबरिंग के मामले में कहीं चूक गई? जो फिल्म 400-500 करोड़ रुपए कमा सकती थी, लेकिन कहाँ चूक गई? जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता ना तो ये ऐतिहासिक होता, क्योंकि दोस्तों 400-500 करोड़ तो सिर्फ सलमान शाहरुख की फिल्म ही कमाती है। अब श्री 1 में, श्री 2 में कोई बहुत बड़ा एक्टर भी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों ये एक ब्रांड बन चुका है। श्री एक ब्रांड बन चुका है जिसे लोग देर रात 11 बजे देखने पहुंच रहे थे और पूरा शो हाउसफुल है, खचाखच भरा हुआ है। लेकिन कल भी दोस्तों ये फिल्म पूरी हाउसफुल थी, खचाखच भरी हुई थी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये 4-5 दिनों में छप्पर फाड़ कमाई श्री करने वाली है, क्योंकि सारे के सारे शो इस फिल्म के हाउसफुल है। लेकिन जहां असली चुनौती होती है फिल्म के लिए, वो होती है मंडे के दिन अगर फिल्म में गिरावट आई तो फिर समझ जाना होता है कि फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई है। लेकिन यहाँ मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, ये फिल्म एक ब्रांड बन चुकी है। जो लोग देखने जा रहे हैं, लोग देखने जाएंगे, क्योंकि इसमें मुद्दा उठाया गया है महिलाओं को लेकर। जो महिला इस फिल्म को देखने जाएंगी ही जाएंगी। तो दोस्तों सिनेमा हॉल में लोग तालियां तो बजा रहे थे, मज़ा तो ले रहे थे, लेकिन कई सारी जगहों पर लोग इरिटेशन भी महसूस कर रहे थे। और एक बार बता देता हूँ, श्री 2 को नीचे ला रही है उसकी स्क्रिप्ट और भी बेकार थी, लेकिन एक्टरों की मेहनत की वजह से थोड़ी सी फिल्म ऊपर चली गई, लेकिन स्क्रिप्ट नीचे खींच रही है। तो दोस्तों आप एक बात जानते हैं, कॉमेडी तो है, हंसने लायक तो है, लेकिन अगर पंच ही नहीं फूट रहा हो तो आप वैसे नहीं हंस पाते हो। आप जानते हो अगर स्क्रिप्ट ही कमज़ोर है तो फिल्म कहाँ तक जाएगी? हिट तो होएगी ही, हिट तो हो गई है, लेकिन स्क्रिप्ट कमज़ोर होने की वजह से, जो मैंने बोला आपको कि शाहरुख और सलमान की फिल्में वो इतिहास रचती है, अगर ये बात स्क्रिप्ट में होती तो ये फिल्म वो इतिहास जरूर रच देती। लेकिन वापस बता देता हूँ आपको, कई सारे सीन्स ऐसे हैं जो आपको थ्रिल महसूस करा देते हैं, कई सारे सीन ऐसे हैं जो आपको हंसाते हैं, गुदगुदाते हैं। आप डर के साथ जाते हो देखने के लिए, आपको पता है इस फिल्म में कॉमेडी भी है, तो आप इसी नज़रिए से फिल्म को देखने के लिए बैठते हो और आपको वो पूरा का पूरा इस फिल्म में मिलता भी है। अब यहाँ एक बात तो मैंने क्लियर कर दी कि श्री फिल्म को देखने जाओ, आज जाओ, लेकिन क्या मैं मेल फैन जो है, मतलब मर्दों के लिए ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि हम देखने जाए या ना जाए? तो दोस्तों वापस बता देता हूँ कि मेरे लिए श्री 1 श्री 2 से ज़्यादा बेहतर है। तो अगर आपने श्री 1 देख ली है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको इस फिल्म को देखने के लिए जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अगर आप महिलाओं के लिए जाना चाहते हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको इस फिल्म को देखना ही चाहिए। जितना भी जैसा भी मुद्दा इन्होंने उठाया है वो पूरा ही ना सही, लेकिन इन्होंने सही मुद्दा उठाया है, जिसके लिए इस फिल्म को देखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन हाँ दोस्तों, आने वाली फिल्मों के लिए माहौल जो इस फिल्म ने बना दिया है वो बहुत ही दिलचस्प है। इस वजह से भी आपको इस फिल्म को देखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपने भेड़िया देख ली होगी तो फिर क्या बात, आपको ये चित्र क्लियर हो जाएगा कि भेड़िया में आगे क्या हो सकता है। आपने श्री 1 देखा है तो आपके लिए श्री 2 देखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि श्री पार्ट 3 आएगा ही आएगा, और वो कैसा होगा इसका अंदाज़ा भी आपको इस फिल्म से लग जाता है। तो अब मैंने सारी बातें आपको बता दी इस फिल्म के बारे में। अब आप डिसाइड करिएगा और मुझे एक कमेंट ज़रूर ठोक दीजिएगा कि आपको जाना भी है या नहीं, आपने देखी है तो आपको क्या लगा, और आप इस फिल्म को पिछले फिल्म से कैसे कंपेयर करते हैं। जो भी आपको लगता है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, मैं हूँ अनुराजा, थैंक यू।